बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 250 से ज़ायद फ़ौजी मारे गए और अपनी जानों का नजराना उन्होंने नरेंद्र मोदी की हुकूमत के एक एडवेंचर के लिए पेश कर दिया। सबसे बड़ा जुल्म ये हुआ कि जब इतनी बड़ी तादाद में ये फ़ौजी अपनी जानों से हाथ धोए, इनको सिर्फ़ अपनी साख बचाने के लिए भारतीय हुकूमत ने सिर्फ़ पाकिस्तान से शिकस्त को तस्लीम ना करने के चक्कर में इनकी शहादतों को इग्नोर किया और उसको छुपाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता है, जैसे मैं पिछले हर वीलॉग में ये आपको बताता आ रहा हूँ कि ये सच जो है वो ज़्यादा देर छुप नहीं सकता, झूठ के पाँव नहीं होते। और आहिस्ता आहिस्ता अब वो तमाम सच जो छुपाए गए थे वो इंडियन गवर्नमेंट जो है छुपाती रही है, अब वो जनता के सामने आना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम नहीं माने कि राफ़ेल तैयारे गिरे हैं, फिर हमने मान लिया कि राफ़ेल तैयारे गिरे हैं, फिर कितने गिरे हैं इसके चक्कर में हम उलझे रहे, फिर बाद में 3 से 5 हुए, 5 से 7 हो गए, तो फिर हमने फिर ये भी मान लिया कि ये नुकसान भी हुआ है। अब जब इतने अरसे के बाद भारत की फ़ौज जो सेना है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ एक बगावत की सी बू आने लगी और नरेंद्र मोदी ने ये भांप लिया कि ये जो झूठ पर मबनी एक सेल्फ डिज़ाइंड एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया पहलगाम के नाम पर, अब वो ज़्यादा देर छुपाया नहीं जा सकता और लोगों की रिजेंटमेंट आए रोज़ सामने आती चली जा रही है। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, अभी भारत ने उन अपने शोधा को जिनको वो शहीद कह रहे हैं, तकरीबन 100 के करीब जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत को ना सिर्फ तस्लीम कर लिया है बल्कि अब नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की जा रही है कि पहले पाकिस्तान से जो शिकस्त थी उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो विक्ट्री हासिल की गई है वो इन कीमती जानों की वजह से हासिल की गई है। आप देखें नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की टैक्टिक्स कैसे हैं कि वो इंसानी जानों पर भी अपनी सियासत नहीं छोड़ रहे। दुनिया में कहीं भी ये असूल है कि फ़ौजी पाकिस्तानी हो, फ़ौजी इंडियन हो, फ़ौजी इज़राइली हो, हर फ़ौज की एक रिस्पेक्ट है, एज ए सोल्जर उसकी एक रिस्पेक्ट है। और ये जो ट्रुप्स हैं जब ये आपस में लड़ते हैं तो वो अपने मुल्क के दिफा के लिए लड़ते हैं, उनका कोई पर्सनल एक दूसरे के साथ कोई ग्रज नहीं होता। तो हर कीमती जान, इंसानी जान जो है वो कीमती है। और इसी तरह जो इंडिया के जो फ़ौजी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं उनकी जानें भी कीमती थी। वो भी किसी के पिता थे, किसी के वालिद थे, वो भी किसी का भाई था, वो भी किसी का बेटा था। तो ये चीज़ें ज़्यादा देर नहीं छुप सकती और नरेंद्र मोदी ने ये छुपाने की कोशिश की। अब जब प्रेशर बढ़ा और जब मैंने जिक्र किया है कि भारतीय फ़ौज के अंदर अब ये बातें बिल्कुल ज़ुबान ज़दे आम हो गई, जिस तरह फ़ौजी अटैची जो हैं उधर इंडोनेशिया में उन्होंने अताशी ने अपना इकरार किया कि अगर उनके हाथ सेना के हाथ बंधे हुए ना होते तो सिचुएशन कुछ और होती और पाकिस्तान ने जो डिफ़ीट दी है इंडिया को उसके पीछे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज उस तरह अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जो दिखाई जानी चाहिए थी। तो अब आप देख लें, जो अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जिन फ़ौजियों को ये माना गया है, पहले तो ये माना ही नहीं जा रहा था कि राफ़ेल के जो पायलट्स हैं वो कहाँ गए, नहीं बताया गया। फिर उनसे पूछा गया जो S-400 के जो ऑपरेटर्स थे वो कहाँ गए। कभी किसी को कार हादसे में मारने की कोशिश की जा रही है, कभी किसी की आत्महत्या की खबर आ रही है, कभी उनको किसी एक्सीडेंट में मारने की मतलब स्टोरी सुनाई जाती थी। लेकिन आखिर जो कीमती जानें गई हैं, जो इंडियन फ़ौजी ज़ाया हुए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वो भी किसी के बाप है, किसी का बेटा है, किसी का वालिद है, किसी का पति है। आखिर ये चीज़ें नहीं छुप सकती। तो अब ये तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। एयरफोर्स के अंदर जिन लोगों की जानें गई हैं, 7 के करीब ये सोल्जर्स बताए गए हैं, और फिर 10 इन्फेंट्री है उसमें 5 लोग हैं। फिर इंडिया की 93rd इन्फेंट्री है उसके 9 सोल्जर्स हैं। फिर राफ़ेल के 4 पायलट्स हैं, तो 4 राफ़ेल तो कंफर्म हो गए आपके, ठीक है जी। और S-400 पर जो ऑपरेटर्स थे वो 5 थे, ठीक है। उनको पहले जो एक बाबू सिंह था उसके बारे में बताया जा रहा था कि जी बाबू सिंह कार हादसे में उनकी डेथ हो गई है, उनकी फैमिली पहुंच गई। अब मीडिया का दौर है, आप ये कब आप छुपा सकते हैं। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी के झूठों का तमाम पटोरा बॉक्स जो है वो
खुल चुका हुआ है। और फिर इन सारी चीज़ों को आप छुपाने में मुसलसल बिज़ी रहे, लेकिन ये चीज़ें नहीं छुपती। आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और आपको उन शोधा के नाम बड़े फ़ख्र से बताने चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जंग लड़ते हुए शहीद हुए हैं या मारे गए हैं। तो आप उनको छुपाने की बजाय आपको अभी आखिर में 2 महीनों बाद ये ख्याल आया है और आपने उनको अब अवार्ड्स देने की जो है वो सोच ली है। नरेंद्र मोदी के बारे में मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ कि इस शख्स की जो सोच है वो सेल्फ डिज़ाइन सोच है। और अब अगला जो उनके पास जवाब नज़र आ रहा है वो आप लिख लें। आज ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आ रहे हैं बिहार के इलेक्शंस, जो बिहार का चुनाव होने लगा है, उसमें आपको वाज़े तौर पर ये नज़र आएगा कि उस चुनाव से पहले जो नवंबर में एक्सपेक्टेड है, उससे पहले आप पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक अदद और एपिसोड देखेंगे, जैसे हम पड़ोस में देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल की हवाले से एक जंग के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं। तो अब ये बातें ज़ुबान ज़द आम है कि नरेंद्र मोदी अपनी इस डिफ़ीट को, अपनी इस शिकस्त को छुपाने के लिए अब उसने बिहार के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के ऊपर एक हमला करने का प्लान बना रखा है। क्योंकि फेस सेविंग के लिए, अब जैसे मैं कह रहा था पिछले वीलॉग में, मैंने बोला है आपको कि या तो उनको अपने फॉरेन मिनिस्टर की कुर्बानी देनी पड़ेगी या उनको फिर ख़ुद जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एक तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है, ख़ास तौर के ऊपर इन फैमिलीज़ का, जिन फ़ौजियों का मैंने जिक्र किया है, जो उधमपुर में, राजौरी में, उड़ी में, नौशहरा में, पठानकोट में जो मारे गए हैं। उनकी आखिरकार रिश्तेदार तो मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज़ तो मौजूद हैं। उन्होंने कहा भाई हमारे बंदे आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में शहीद हुए। ये तो जिनका जिक्र मैंने किया, ये मुख्तसर सा एक लिस्ट थी। टोटल 250 से ज़ायद के करीब जो ट्रूप्स हैं, जिसमें पायलट भी शामिल हैं, दीगर जो मिलिट्री के मुख्तलिफ़ जगहों पर जो ड्यूटियाँ कर रहे थे, जो फ़ौजी, इंडियन फ़ौजी, उन्होंने अपनी जानें इस पाकिस्तान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में गंवाई है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और अब ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी हुई है। तो बिहार के इलेक्शन से पहले अब लग ये रहा है कि नरेंद्र मोदी अपनी इस जो शिकस्त है इसको छुपाने के लिए अब वो एक और एडवेंचर करेंगे। और फिर इसी तरह, जिस तरह 250 फ़ौजी आपने सिर्फ 2-3 दिन की जंग के अंदर अपने मरवा दिए हैं, फिर आप पाकिस्तान को छेड़ने की कोशिश करने में मसरूफ़ हैं और आपका जो प्लान है वो अनअर्थ हो चुका है और अब आपके पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और दुनिया को आप ये बताते फिरते हैं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट कहती है हमारा किसी एक मुल्क के साथ तो लड़ाई नहीं थी, इसमें पाकिस्तान भी शामिल था, इसमें कुछ बैरूनी ताकतें भी शामिल थीं। जब सीज़ फायर की बात होती है तो आपको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो अब आपको जब कहीं से भी सफारती सतह पर आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, अपोजिशन जो शोर मचा रही है वो अपनी जगह पे है, पब्लिक का जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो अपनी जगह पे है। अब आप बिहार के इलेक्शन से पहले एक और हमला पाकिस्तान पर करेंगे और आपको जवाब बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। हमारे फील्ड मार्शल ने, आसिम मुनीर साहब ने बहुत दो टोक बात की है कि पाकिस्तान अपनी सलाहियत के बलबूते पर ये जंग जीता है और अगर इंडिया ने दोबारा इस किस्म की कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो इस दफ़ा का जो जवाब है, ये तमाम मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि अब जब ये जंग एक फ़ेज़ से अगले फ़ेज़ में दाखिल होगी, अब ये कोई वो कन्वेंशनल वॉर नहीं है कि आप तलवार लेकर या बंदूक लेकर आगे बॉर्डर पे जाएंगे और वहाँ पे जाके लड़ेंगे। अब आपकी ये सारी टेक्नोलॉजी की वॉर है और इस वॉर के अंदर जो पिछली दफ़ा आपकी टेक्नोलॉजी को जिस तरह पाकिस्तान ने नुकसान पहुँचाया है, इससे ज़्यादा का जवाब आपको इस दफ़ा मिलेगा। और ख़दशा ये है कि दोनों देश जब अब इस पॉइंट पर जाकर अगर दोबारा किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ते हैं तो दोनों न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, दोनों न्यूक्लियर आर्म पावर्स हैं और ये जंग जो है वो कई दर्जे ख़तरनाक हो सकती है बनिस्बत पिछली जंग के। सो आने वाले दिन बड़े क्रूशल हैं और ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त जब इस वक्त अमेरिका जैसा मुल्क जो सीज़ फायर के, डोनाल्ड ट्रंप साहब बारहा इस सीज़ फायर को ओन कर चुके हैं और उसके ओन करने के साथ साथ फिर जो इंडिया की इस वक्त सफारती पोजीशन है दुनिया में, उसकी बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो अगर दोबारा नरेंद्र मोदी साहब जिस प्रेशर में आ चुके हुए हैं, अगर इस प्रेशर में आकर वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होते हैं तो यकीनन उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले वाले जंग से कई गुना ज़्यादा होंगे। इस वक्त ईरान और इसराइल की टेंशन्स भी अरूज पर हैं, फिर जो हमास और इसराइल के दरमियान जो बातचीत का एक सिलसिला चल रहा है, फिर इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के सदर के दरमियान जो बातचीत चल रही है,
तो खित्ते में इस वक्त गुंजाइश किसी किस्म की नहीं है और लग ये रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने मुल्क का नुकसान ना कर बैठे।